रिस्पॉन्सिबिलिटी के अराउंड कुछ बातें करते हैं। बड़ी रिस्की भी हो सकती है ये बातें करना, बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिस्क मैनेजमेंट भी कर ही दूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बचपन में जब भी मुझे कोई फैक्ट पता चलता, दुनिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती, तो मन करता था किसी को जाके बताओ, अरे पता है ऐसा होता है, ये होता है। क्यों? शायद वैलिडेशन सीख करता था कि कोई बोले वाह भाई कितना समझदार इंसान है आयुष, तो अच्छा आयुष को ये पता है। धीरे धीरे जब और पता होना शुरू हुआ तो पता चला कि जो मुझे पता है लगभग लगभग वो सबको पता है। धीरे धीरे थोड़ा और पता होना शुरू हुआ। जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करी तो मेरे अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अर्ज आई। वो अर्ज थी सबको बताने की, कि मुझे ये पता चल गया है, अब मुझे सबको बताना चाहिए। क्यों? सम एलिमेंट ऑफ वैलिडेशन वाज देयर इन 2020, लेकिन सम एलिमेंट ऑफ दिस इज़ समथिंग विच शुड बी आउट देयर वॉज देयर, कि ये हेल्पफुल है, ये ज़रूरी है, ये सबको पता होना चाहिए, या ये लोगों को क्यों नहीं पता। और दुनिया तो बड़ी गलत डायरेक्शन में सोच रही है, जा रही है, बिकॉज उनके पास ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर ये मिल जाए तो दुनिया थोड़ी एक बेहतर जगह बन जाएगी। तो सबको बताने की इच्छा कि मुझे ये पता चल गया, ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। ठीक है, थोड़ा और पता होना शुरू हुआ, ये इच्छा और बढ़ने लगी। इस इच्छा के बढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। असल में परेशानी आती है जब मैं अपने आप को उन लोगों के लिए ज़िम्मेदार समझने लगा जो लोग वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ तो मैं समहाउ रिस्पॉन्सिबल हूँ उनको बताने के लिए, और उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए, उनकी लाइफ बेहतर करने के लिए, और मुझे करनी चाहिए। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ वो अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, परेशान हैं। अगर वो ये बात जान लेंगे तो परेशान नहीं होंगे। वाओ, नोबल, बढ़िया इंसान हूँ मैं, लगने लगा मुझे। तो अपने नियर डियर वंस, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, जा के सबको बताना, कुछ समझाना, कुछ ज्ञान देना, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा तो आता था ये मन में। एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, यू नो व्हाट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल, and nobody is going to change themselves because of me. मैं शायद इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, बट मैं उन्हें चेंज नहीं कर रहा। चेंज तो उनके अंदर ही कुछ है जो कर रहा है उनको। बिकॉज अगर मैं ही चेंज कर रहा हूँ तो मैंने तो ये बात 100 लोगों को बोली है, तो 100 लोग क्यों नहीं चेंज हुए? क्योंकि 100 लोगों में शायद वो रिसेप्टिविटी नहीं थी। मेरे पास एक बीज आया और मैंने हर सॉइल में उस बीज को बोना शुरू कर दिया, बिना जाने ये सॉइल जम्मू कश्मीर की है, या ये सॉइल आंध्र प्रदेश की है, या ये सॉइल नहीं है, ये रेत है। एक बार भी नहीं पूछा अपने आप से। और जब पेड़ नहीं उगता तो डिसअपॉइंट होता, रिजेंट करता, परेशान होता। पता है, एजुकेशन भी कुछ कुछ इस तरीके से है। कई बार हमें लगता है कि एजुकेशन कोई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ जाएगी, लेकिन क्या हम एजुकेटेड लोगों को प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करते नहीं देखते? देखते तो हैं। एजुकेशन भी एक वही बीज है जो मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन उससे पेड़ निकलेगा नहीं निकलेगा ये डिसाइड होगा इस बात से कि तुम्हारी सॉइल कैसी है, अंदर की जो टेंडेंसीज हैं उन पे काम करा है या नहीं करा। अब वो एक अलग डायरेक्शन में बात चली गई, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन नॉट चेंज पीपल, नीदर आई कैन फिक्स देम।
until or unless they want to, until or unless they want me to change them. Maybe even as a therapist, I cannot change people until or unless they want to change themselves, until or unless they are ready to take the hard choices, until or unless वो उस जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे उनको लगे कि उनके बिलीफ सच नहीं थे। खैर, तो जब मुझे समझ में आया बहुत कुछ, तो मेरे अंदर एक अर्ज जागी कि मैं गलत को गलत प्रूव करूं, डिबेट करूं, अपने आप को प्रूव करूं, लोगों को बताऊं कि तुम यहाँ गलत हो, तुम वहाँ गलत हो, ये बताऊं, वो बताऊं। धीरे धीरे ये अर्ज शांत होने लगी, बिकॉज मुझे ये भी रियलाइज़ होने लगा कि मैं ये कितना ही कर लूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दो लोगों को चेंज कर पाया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब मैं अपने आप को लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ और मैं उन्हें बताता हूँ सही गलत क्या है, तो मैं अपना वर्ल्ड व्यू उन पे असर्ट कर देता हूँ। और इसमें इम्प्लिसिट क्लेम क्या होता है कि मेरा वर्ल्ड व्यू बेहतर वर्ल्ड व्यू है, क्योंकि वो रिसर्च से बैक्ड है, वो एजुकेटेड है, वो साइंटिफिकली साउंड है, वो फिलोसॉफिकली ग्राउंडेड है, वो साइकोलॉजिकल है, वो स्पिरिचुअल है, वगैरह वगैरह। और मैं उनसे उनकी ऑटोनॉमी छीन लेता हूँ, क्योंकि मैं बेहतर ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं मॉरली सुपीरियर हूँ, मैं इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हूँ। बुलशिट, बुलशिट। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली पीपल शुड लिव देयर ओन लाइफ द वे दे वांट टू। मे बी वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो वो कर रहे हैं शायद वो झेल लें, बिकॉज सोसाइटी एक तरीके से डिज़ाइंड भी है। मैं तो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। अगर आप मुझसे कहें कि आपको एक देश चलाना है, मैं एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। मैं उस डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। ये है। तो इसीलिए जो आइडिया है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटरली एनीबडी, ये बहुत लग सकता है आपको कि रेडिकल इंडिविजुअलिस्टिक सा आइडिया है, बट ऐसा नहीं है। आई डू केयर अबाउट पीपल, आई लव देम, आई प्रोटेक्ट देम, एंड आई विल कम टू दिस पार्ट कि हाउ डू आई एक्सरसाइज दिस। ये आया कहाँ से मेरे अंदर? असल में अगर आप बैठ के सोचें तो आप एट कोर अकेले हैं। कितना ही आपको लगे कि आपके मॉम डैड हैं, भाई बहन हैं, मेरी फैमिली है, और ये है और वो है, द सैड पार्ट इज यू आर ऑन योर ओन भाई। आपका पार्टनर है, यू आर ऑन योर ओन, यू आर एक्चुअली अलोन। लोनली नहीं बोला मैंने, अलोन बोला है। एट कोर तुम अपने लिए ही जिम्मेदार हो। अगर तुम्हें टाइफाइड होगा तो तुम्हें ही होगा, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे कितनी ही क्लोज हो उसको टाइफाइड नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हारी डेथ होगी तो तुम्हारी ही होगी, तुम्हारे आसपास लोग कितने ही क्लोज हो उनकी डेथ नहीं हो जाएगी, अनटिल और अनलेस दे चूज इट बिकॉज ऑफ यू। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट। मैं शायद लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको अफेक्ट कर सकता हूँ, मैं उनको शायद इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो मैं इतना तो मेक श्योर करूँ कि मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा। और ये मैं कॉन्शियसली चूज़ करके ऐसा नहीं कर सकता, ये मेक श्योर कर लूँ मैं कि लोग हर्ट नहीं होंगे। हो सकता है कि मैं दी सेनेस्ट पर्सन हूँ इन द यूनिवर्स, स्टिल लोग हर्ट हो जाए। हो सकता है भाई मैं अलाइव भी ना हूँ, स्टिल लोग हर्ट हो जाएं। हो सकता है कोई चीज़ नॉन एग्जिस्टेंट हो, लोग उससे स्टिल हर्ट हो जाएं। तो ये तो तुम एब्सोल्यूट सेंस में जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ कोशिश करी जा सकती है, कोशिश करी जा सकती है। तो बैक टू दैट थिंग, मैं लोगों पे अपना वर्ड व्यू असर्ट करने लगा। इस तरीके से जीना चाहिए, इस तरीके से सोचना चाहिए, ये बिलीव अच्छा है, ये बिलीव बेकार है, याडा याडा। और अगर आप मेरी तरह जी रहे हैं नहीं जी रहे, मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आपने मेरी एडवाइस ली है, उसको माना ही नहीं माना। मैंने ये चीज़ करना बहुत पहले छोड़ दिया। और जो मेरे नियर डियर वंस हैं, क्लोज्ड वंस हैं, उनको पता है। अगर आप रियल लाइफ में मुझे जानते हैं तो आपको भी पता ही होगा, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कि मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बताता हूँ कि तुम्हें लाइफ में ये करना चाहिए।
मैं बहुत कम एडवाइस, मैं देता ही नहीं हूँ एडवाइस इन रियलिटी, मैं बताता ही नहीं हूँ। तुम अगर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी कर रहे होंगे ना और मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर जा रहा है, तब भी ऐसा पॉसिबल है कि मैं तुमसे पूछूं पहले, डू यू वांट मी टू पार्टिसिपेट, डू यू वांट मी टू गिव यू सम एडवाइस, आर यू फाइन विद दैट। एंड हो सकता है कि मैं एडवाइस दे दूं और मैं फिर ये देखूं भी ना कि तुमने मेरी एडवाइस फॉलो करी या नहीं करी, और अगर नहीं करी तो मैं बड़ा हर्ट हूँ, मैं ऑफेंस लेके बैठ गया। अब तुम्हें लग सकता है, और ये मैं सोच चुका हूँ बैठ के, कि ये कहीं डिटैचमेंट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं इमोशनली डिटैच्ड हूँ बिकॉज ऑफ माई पास्ट चाइल्डहुड वुंड्स एंड हर्ट। एक्चुअली मैं आई वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम इनिशियली। नाउ इट मे सीम लाइक दैट कि ये बड़ा इमोशनली डिटैच्ड स्टैंस है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आई प्रोटेक्ट, आई रिस्पॉन्ड, आई केयर, आई लव, बट आई डोंट कंट्रोल पीपल। I don't want people to live the way I want them to live because I think this is right for them at the cost of their autonomy. गुडविल हंटिंग एक मूवी है, आप लोगों ने देखी हो नहीं देखी हो पता नहीं। उसमें जितना मुझे याद है, विल एक जगह काम करता था, एक कॉलेज में, शायद MIT में, एंड वहाँ पे एक मैथमेटिशियन होता है जो विल की गिफ्टेड एबिलिटी को देख के बड़ा इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो चाहता है कि विल उसको कैपिटलाइज करे, उसके बारे में कुछ करे। लेकिन क्या विल चाहता है ऐसा करना? क्या विल चाहता है इसको कैपिटलाइज करना, किसी थ्योरी को बनाना क्योंकि वो समझदार है? मे बी नहीं। तो विल प्रोफेसर की अनलिव्ड लाइफ क्यों जिए, चाहे वो प्रोफेसर के अकॉर्डिंग नोबल हो, हेल्पफुल हो, ह्यूमैनिटी को सर्व करे, याडा याडा। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, उसकी भी बात करूंगा मैं, क्योंकि बिकॉज आई एम लिविंग दैट वे, आई हैव फेस्ड सर्टेन थिंग्स। और वो चीज़ें हैं कि जब आप पहली बार वो पोजीशन लेते हैं वेयर यू फील कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल, यू मे सपोर्ट देम बट यू कैनॉट फिक्स देम, यू कैन बी देयर फॉर देम बट तुम उनकी ज़िंदगी अपने हिसाब से चला नहीं सकते, ना जी सकते उनके लिए, ना इम्पोज कर सकते, ये करो, ऐसा बनो। अगर मैं ये भी बोलता हूँ क्योंकि मैं जिम जाता हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, सबको जिम जाना चाहिए, और मैं अपने आसपास ये प्रीच करने लगूँ, मैंने शायद ही अपने किसी क्लोज्ड वन को आज तक ये बोला होगा तुम्हें जिम जाना चाहिए। दे नीड टू फिगर इट आउट। मे बी उनको पता भी है वो चीज़, मे बी वो मुझसे पूछ सकते हैं जब उनको लगेगा कि मेरी एडवाइस उन्हें चाहिए। मैं कभी शायद अपने आसपास के लोगों से ना बोलूं कि तुम्हें इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। दे कैन आस्क मी, एंड इफ दे आर नॉट आस्किंग, इफ दे आर नॉट लीविंग, उनकी चॉइस है भाई, उनकी ऑटोनॉमी है, उनकी लाइफ है। तो होता क्या है कि हम लोगों के वर्ल्ड व्यू के अलाइनमेंट में जो नहीं जी रहा, हम अज्यूम करते हैं कि ये सफ़र कर रहा है, ये रिग्रेट करेगा, ये दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। ये प्रॉब्लमेटिक भी है, और हमारे पेरेंट्स भी यही करते आए हैं। पेरेंट्स को एक पॉइंट के बाद बच्चों को सेपरेट एंटिटी की तरह देखना चाहिए, ना कि अपने एक्सटेंशन की तरह। अपने एक्सटेंशन की तरह देखने में वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। पहले वो उनको बचपन से डिपेंड है क्योंकि वो तो कंट्रोल कर रहे थे, फिर वो जब अडल्ट हुए तो कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर उनकी शादी कहाँ होगी वो भी कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे एज अ ग्रैंड पेरेंट, अभी मुझे वो भी कंट्रोल चाहिए। व्हाट द पावर, पावरलेसनेस महसूस हुई मुझे, एंड आई मेड माई पीस विद दैट। मुझे फील हुआ कि लोगों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, एंड आई मेड माई पीस विद दैट। मुझे लोग नियर डियर वंस थोड़े से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लगे, ज़िंदगी डिटोरिएट होते देखी मैंने उनकी, आई मेड माई पीस विद दैट। मैंने शायद आउट ऑफ कंसर्न कभी कहा हो कि
डू यू वॉन्ट मी टू सपोर्ट यू इन एनी वे? क्या मैं कुछ बताऊं? क्या मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूं? मुझे पता है मैं प्रिसाइजली क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है इस इंसान को प्रिसाइजली क्या जानना चाहिए, मुझे पता है प्रिसाइजली क्या हो सकता है यहाँ पे। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पता है और जो मुझे पता है वो सही है, लेकिन मैं सीधा पहुँच नहीं गया इंस्ट्रक्शंस लेके और बताने लगा कि उनको ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। धीरे 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 हुआ ये कि आई फेल्ट मोर कामनेस, लेस एग्जॉशन, less resentment, in fact no resentment at all towards people around me. I respected their autonomy, I respected their life choices, and I respected the entire trajectory they are creating for themselves. I may disagree with it, but I do respect it. ठीक है, मेरे से भी बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, इस वीडियो से ही कर देंगे डिसएग्री, बट वो मुझे चेंज करना चाहेंगे, मैं उनको चेंज करना नहीं चाहता। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी जब मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, कई सारे पर्सपेक्टिव्स के साथ मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं कोई कमेंट नहीं डालता, अरे भाई तुम तो गलत हो, तुम्हारा ये है। हो जाएंगे क्या वो चेंज ऐसे सुनने से मेरे? और अगर हो जाएंगे तो पोटेंशियली वो आज नहीं तो कल खुद से चेंज हो ही जाएंगे। अगर एक इंसान ये पोटेंसी रखता है, अगर उसकी तासीर है ना चेंज होने की, तो वो पोटेंशियल रखता है, वो कभी ना कभी अंडर समवंस इन्फ्लुएंस आएगा और वो चेंज हो जाएगा। तुम्हें बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। मैंने डिबेट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में इंडल्ज होना बंद कर दिया। मैं कई बार लोगों को बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ कहते सुनता हूँ, देखता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, बिकॉज लोग ऑलरेडी कर रहे हैं एंड मुझे लगता ये मेरा पर्सनल स्टैंड है और मैं नहीं चाहता कि कोई आके मुझे भी बताए क्यों नहीं करते, करना चाहिए। देख चुका मैं, इनफ करके देख चुका हूँ। और वीडियो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये किसी एक इंसान के लिए टारगेटेड नहीं है। मुझे नहीं पता ये किसको कैसे चेंज कर दे, आई डू नॉट केयर। इट्स जस्ट कि मेरा एक वर्ड व्यू है एंड आई एम पुटिंग इट आउट देयर। मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने मे बी उस पर रील बना दी, हो सकता है वो किसी का नुकसान कर दे, मुझे क्या पता है इस बारे में। टू सम एक्सटेंड येस, टू अ ग्रेटर एक्सटेंड आई मेक श्योर कि ये नुकसानदायक ना हो, बट क्या तब भी किसी का नुकसान कर सकती है? कर सकती है। किसी का फ़ायदा कर सकती है? कर सकती है। मे बी तुम्हें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगी कि ये बात, बट यस ऐसा है। मैंने एडवाइस देना बंद करा, मैंने लोगों को फेल होते देखा और होने दिया। मैंने मॉरल और इंटेलेक्चुअल प्रीचिंग बंद करी, एक अथॉरिटी पोजीशन लेना बंद करी, एंड आई लेट थिंग्स बी एज दे आर। लेकिन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सर्टेन थिंग्स, बिकॉज लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता इट्स योर प्रॉब्लम, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं। अगर कोई मेरे से अफेक्ट होता है तो आई गेस कि मैंने इतनी स्पेस दे रखी है लोगों को कि अगर उनको मेरे से कोई तकलीफ़ हो तो शायद वो मुझे आके बता सकें, एंड मैं शायद मेक श्योर भी करूं कि मैं वो चीज़ें रिपीट ना करूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी इमोशनल लेबर से बचता हूं, अगर कोई रिसेप्टिविटी दिखाएगा तो आई एम वेरी मच इनटू इट। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों के लिए स्पेस होल्ड नहीं करता, जैसा कि मैंने कहा। ऐसा नहीं है कि मैं एम्पैथाइज़ नहीं करता या कंपैशनेट नहीं होता, लेकिन मैं ज़बरदस्ती कंपैशन थोपता नहीं हूँ। ये है, आप लोगों के लिए ज़िम्मेदार है, इसका परसेप्शन आप होल्ड ज़रूर कर सकते हैं, मगर है नहीं। अब इसमें कुछ एथिकल डायलेमास भी आ सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि अगर आयुष, मैंने एक चाइल्ड को बर्थ दिया, क्या मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ? हाँ, लेकिन एक उम्र तक। आपको उसको रेज़ ही ऐसे करना है कि वो अपने लिए ज़िम्मेदार हो सके, वो आपको ना देखे जब ज़िम्मेदारियाँ सामने आए, या फिर आप उसको ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के अपने हिसाब से ज़िंदगी उसकी ना चलाएं। क्या मेरे पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्ड, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर देम? येस यू आर, टू सम एक्सटेंड, बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। एंड आप कह सकते हैं कि कोई मेरे ऊपर डिपेंड है आयुष, क्या मैं उस इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? हाँ, लेकिन
उनकी परमिशन के बिना नहीं, उनकी परमिशन होनी चाहिए एक सर्टेन पॉइंट के बाद। और आपकी कैपेसिटी टू हेल्प, आपकी कैपेसिटी टू बी कंपैशनेट, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस पर मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ और इस पर हज़ारों डाउट हो सकते हैं, इस पर हज़ारों डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, जिस पे मैं बात कर सकता हूँ क्या ये पोजीशन जो मैंने ले रखी है ये सबको ले लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि लेनी चाहिए, बट वो एक बड़ा यूटोपिक आइडिया हो जाएगा दुनिया का। या नो कंक्लूजन, नो नथिंग, दिस इज़ द वे इट इज़।